हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में और ये देखते हैं कि कल को लेके हमें इन दोनों के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। अगर हम आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो आज के ट्रेडिंग सेशन में जो हमें निफ्टी के अंदर ओपनिंग देखने को मिली थी वो हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। और गैप अप ओपनिंग के बाद ओपनिंग लेवल से फिर पूरे ट्रेडिंग सेशन हमें निफ्टी के अंदर एक शार्प सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। बीच में हमें यहाँ पर एक छोटी सी रिकवरी देखने को मिली थी और क्लोजिंग सेशन में हल्की सी कंसोलिडेशन देखने को मिली थी। अदरवाइज पूरा ट्रेडिंग सेशन आज का जो रहा है निफ्टी के अंदर वो एक सेलिंग प्रेशर वाला दिन रहा है, एक सेलिंग वाला दिन रहा है। अब अगर हम निफ्टी के चार्ट को ध्यान से देखें तो हमें निफ्टी के चार्ट के ऊपर कुछ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। अगर हम निफ्टी के चार्ट को ध्यान से देखें तो हमें निफ्टी के चार्ट के ऊपर हाइयर लेवल्स पर एक ट्रेंड लाइन देखने को मिलेगी जो कि कुछ इस तरीके की है और लोअर लेवल्स पर हमें निफ्टी के अंदर ये एक लेवल देखने को मिलेगा। अब ये जो हमें ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है इस ट्रेंड लाइन के पास से हमें निफ्टी के अंदर बार बार सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है और ये जो हमें नीचे की तरफ लेवल देखने को मिल रहा है इस लेवल के पास से हमें बार बार निफ्टी के अंदर सपोर्ट देखने को मिलता है। यानी कि इन दोनों ही लेवल्स को निफ्टी जो है वो पूरी अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट कर रहा है और जिस तरीके से निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है उसको देखते हुए हमें ये ऐसा लग रहा है कि निफ्टी के अंदर आने वाले टाइम में जो निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज है वो और ज्यादा नैरो होती जाएगी और ज्यादा छोटी होती जाएगी। और जितनी ज्यादा निफ्टी की ये जो रेंज है ट्रेडिंग रेंज वो छोटी होती जाएगी उतना ही बड़ा ब्रेकआउट हमें आने वाले टाइम में फिर निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है, चाहे अपसाइड में हो या डाउन साइड में हो। लेकिन हमें एक बड़ा ब्रेकआउट निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में जितना ज्यादा निफ्टी की ये जो ट्रेडिंग रेंज है ये छोटी होती जाएगी। अगर हम बात करें कि निफ्टी के अंदर हमें आगे को लेकर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए तो निफ्टी के अंदर जो हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम निफ्टी के अंदर बिल्डअप करेंगे एक स्विंग हाई के लेवल के ऊपर। और वो स्विंग हाई का लेवल हमारे सामने निकल कर आता है ये जो हमें स्विंग हाई का लेवल देखने को मिल रहा है इस स्विंग हाई के लेवल के ऊपर अगर निफ्टी कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन शो करता है तो हम इसके अंदर लॉन्ग बिल्डअप कर सकते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है, ये जो हमें निफ्टी के अंदर बीच में रिकवरी देखने को मिली थी इस रिकवरी के दौरान निफ्टी ने अपने प्रीवियस क्लोजिंग लेवल के पास रेजिस्टेंस लेके एक बार फिर से सेलिंग शो करी। जिसका मतलब क्या होता है कि ये जो लेवल है ये निफ्टी के लिए इमीडिएट बेसिस पे एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। तो अगर ये लेवल निफ्टी ब्रेक करता है और इसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन शो करता है तो हम निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले और छोटे टारगेट्स हमारे सामने निकल कर आएंगे 17,975 के ये लेवल्स। 17,975 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो फिर हमें इसके अंदर ये लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं जो कि लगभग 18,025 के राउंड के लेवल्स हैं। और अगर 18,025 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर हमें इसके अंदर मैक्सिमम लेवल्स जो देखने को मिल सकते हैं अपसाइड में वो है 18,125 के लेवल्स। अगर हम शॉर्ट पोजीशन की बात करें तो शॉर्ट पोजीशन हम निफ्टी के अंदर बिल्डअप करेंगे इस कंसोलिडेशन के लोअर लेवल के नीचे। उसके पीछे का रीजन क्या है, ये जो हमें रेंज देखने को मिल रही है इस रेंज के हायर लेवल के पास निफ्टी ने क्लोजिंग सेशन में ये हल्की सी कंसोलिडेशन शो की थी। जिसका मतलब क्या होता है कि इस कंसोलिडेशन का जो हायर लेवल है वो निफ्टी के लिए एक इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो अगर निफ्टी अपनी क्लोजिंग सेशन की इस छोटी सी कंसोलिडेशन के लोअर लेवल को ब्रेक करता है और इसके नीचे कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन शो करता है तो हम निफ्टी के अंदर भी शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि हमारे सामने जो निफ्टी के अंदर टारगेट्स निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे 17,775 से 800 के लेवल्स। और अगर ये लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं तो फिर हमें निफ्टी के अंदर और भी लोअर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बात करें निफ्टी बैंक के मार्केट एनालिसिस के बारे में तो निफ्टी बैंक के अंदर भी हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में जो ओपनिंग देखने को मिली थी वो हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। और ओपनिंग लेवल से बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में सिर्फ और सिर्फ सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिला है। बीच में हमें बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पर एक हल्की सी रिकवरी देखने को मिली थी और क्लोजिंग सेशन में हल्की सी कंसोलिडेशन। अदरवाइज आज का ट्रेडिंग सेशन जो बैंक निफ्टी के लिए रहा है वो सेलिंग वाला दिन रहा है, सेलिंग प्रेशर वाला दिन रहा है। अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट को भी ध्यान से देखें तो बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर भी हमें कुछ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। और वो क्या कि बैंक निफ्टी जो है वो पिछले कई दिनों से एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है और उस रेंज का हायर लेवल ये है और लोअर लेवल ये है। और आज के ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी के अंदर जो हमें सेलिंग देखने को मिली है वो हमें इस रेंज के हायर लेवल के पास से ही सेलिंग देखने को मिली है। अब बैंक निफ्टी जितना ज्यादा इस रेंज के अंदर कंसोलिडेट करेगा, ट्रेड करेगा, उतना ही बड़ा ब्रेकआउट हमें आने वाले टाइम में बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिलेगा, चाहे फिर वो अपसाइड में हो ब्रेकआउट या फिर डाउन साइड में हो। अब अगर हम बात करें कि बैंक निफ्टी के अंदर हमारी प्लानिंग आगे को लेकर किस तरीके से होनी चाहिए तो बैंक निफ्टी के अंदर जो हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम बिल्डअप करेंगे इस स्विंग हाई के लेवल के ऊपर। उसके पीछे का रीजन क्या है,
ये जो हमें बीच में हल्की सी रिकवरी देखने को मिली थी, इस रिकवरी के दौरान बैंक निफ्टी ने भी अपने प्रीवियस क्लोजिंग लेवल के पास रेजिस्टेंस लेके यहां से एक फ्रेश सेलिंग शो करी, जिसका मतलब क्या होता है कि जो प्रीवियस क्लोजिंग का लेवल है वो बैंक निफ्टी के लिए इमीडिएट बेसिस पे एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। तो अगर बैंक निफ्टी इस स्विंग हाई के लेवल के ऊपर कोई भी पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन शो करता है तो हम बैंक निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि हमारे जो टारगेट्स निकल कर आएंगे वो होंगे 42,600 से 42,700 के अराउंड के ये लेवल्स। लेकिन अगर हम बात करें शॉर्ट पोजीशन की, तो शॉर्ट पोजीशन हम बैंक निफ्टी के अंदर बिल्डअप करेंगे इस कंसोलिडेशन के लोअर लेवल के नीचे। उसके पीछे का रीजन क्या है? ये जो हमें कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है, इस कंसोलिडेशन के हायर लेवल के पास बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग सेशन में ये हल्की सी कंसोलिडेशन शो की थी, जिसका मतलब क्या होता है कि इस कंसोलिडेशन का हायर लेवल जो है वो बैंक निफ्टी के लिए एक इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो अगर बैंक निफ्टी अपने क्लोजिंग सेशन की इस छोटी सी कंसोलिडेशन के लोअर लेवल को ब्रेक करता है या फिर उसके नीचे कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस शो करता है तो फिर हम इसके अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले टारगेट्स होंगे हमारे ये लेवल्स जो कि लगभग 41,935 के अराउंड के लेवल्स हैं। और अगर ये लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं तो फिर हमें ये स्विंग लो के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं जो कि लगभग 41,735 के अराउंड के लेवल्स हैं। और अगर हमें मार्केट्स के अंदर किसी भी तरीके की गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन देखने को मिलती है तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं कंप्लीट करता हूं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को अपना सपोर्ट देने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं तो हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर मार्केट की नॉलेज मिल सके। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले टाइम में हमारे चैनल के ऊपर जितनी भी वीडियोस अपलोड हो उन सभी की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।